ट्रंप की ईरान को मुआहदे के लिए मंगल की शाम तक की डेडलाइन। मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम लिखकर ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ईरान में रात 3:30 बजे और पाकिस्तान में बुध सुबह 5 बजे का वक्त होगा। अमरीकी सदर ने कहा, मंगल की शाम तक आबनाए हुर्मुज को ना खोला तो ईरान में कोई पावर प्लांट और पुल नहीं बचेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में ईरान जंग के खात्मे की डेडलाइन देने से इनकार कर दिया। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, मुआहिदा न हुआ तो ईरान में सब कुछ तबाह कर देंगे और ईरानी तेल पर कब्जा कर लेंगे। सदर ट्रंप आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान के 12 शहरों पर बड़े फजाई हमले, 34 अफराद शहीद। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले से 13 अफराद जाँ बहक हो गए। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। बंदर अब्बास, शिराज, इस्फहान, कर्ज और कुम पर भी बमबारी की गई। कुम में 5 अफराद शहीद हुए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, वस्ती इसराइल में 15 मकामात पर मिसाइल गिरे। तल अवीव में एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हैफा शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लग गई। कई इमारतें मुतासिर हुई और 4 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज के हमले में हैफा की रिहायशी इमारत मुतासिर हुई। मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। तमाम इसराइली एयरलाइंस की परवाजें 18 अप्रैल तक मंसूख। अमरीका और ईरान के दरमियान 45 रोजा जंगबंदी के लिए बातचीत जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिना जंगबंदी जंग को मुस्तकिल खात्मे की तरफ ले जा सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोजा जंगबंदी का होगा। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर नाजेबा अल्फाज और गालियों के साथ पैगाम। ट्रंप के बयान की अमरीका समेत दुनिया भर में मजम्मत। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने खतरनाक और जहनी तौर पर गैर मुतवाजिन शख्स का बयान करार दिया। कहा, कांग्रेस को अब हरकत में आना होगा, ईरान जंग को खत्म किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, ट्रंप का बयान घिनौना है। पुलों और बिजली घरों की तबाही से आम शहरी मुतासिर होंगे। साबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा, फतह का ऐलान गोलियों के साथ नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईरान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, कौमी तंसीबात पर किसी भी हमले की सूरत में अमरीकी मफादात को बराह रास्त निशाना बनाया जाएगा। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सदर ट्रंप के बयान को मुजरिमाना जहन का अक्कास करार दिया। ईरान में अमरीकी कर्नल को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन में 6 अमरीकी तैयारे तबाह हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 C-130 तैयारे और 4 हेलीकॉप्टर तबाह हुए। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने तैयारों को खुद तबाह किया ताकि ईरान के हाथ न लगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को फायर लगे। अमला जख्मी भी हुआ, लेकिन दोनों हेलीकॉप्टर वापस आ गए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा, अमरीकी तैयारों के मलबे की तस्वीर शेयर कर दी। तंज करते हुए लिखा, अमरीका को ऐसी 3 कामयाबियां और मिलें तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। नेतन्याहू की पैरवी अमरीका को जहन्नुम में धकेल देगी। अमरीका पूरे खित्ते को आग की लपेट में ला रहा है। गलतियां न करें, जंगी जराइम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में ड्रोन हमला। हमले में फुजेरा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। दिफाई निजाम ने ड्रोन को नाकारा बना दिया। यूएई की बंदरगाह में बहरी जहाज पर हमला। गोले जहाज के बिल्कुल करीब आ गिरे। शारजा में हुक्काम ने वाक़े की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर हमले का इजहार तशवीश। कहा, बंदरगाह पर एक प्रोजेक्टाइल की तबाही के दौरान शहरी जख्मी हुए, जिनमें पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अपने शहरियों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए अमाराती हुक्काम से करीबी राब्ते में हैं। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के करीब अमरीकी और इसराइली फजाई हमले। यूनिवर्सिटी की गैस स्टेशन को नुकसान पहुंचा। गैस की फराहमी मुतासिर हुई। हमले में यूनिवर्सिटी की मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। शीशे टूट गए और छतें मुतासिर हुई। भारत की खारजा पॉलिसी पर सवालिया निशान। इसराइल से बढ़ते ताल्लुकात और एक मुतनाज़े आलमी शख्सियत के दरमियान मुमकिना रवाबित से मुतालिक चौंका देने वाले दावे सामने आ गए।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये पॉलिसी मुबैना तौर पर एक खुफिया नेटवर्क के असर रसूख के तहत तश्कील पाई, जिसमें सजा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के किरदार का भी दावा किया गया। इसराइल की जानिब स्ट्रेटेजिक झुकाव और अरबों डॉलर के दिफाई मुआहिदे इसी मुबैना पस मंजर का हिस्सा थे। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स से 1,47,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। तेल और गैस की आलमी कीमतों में मजीद इजाफा। बरतानवी खाम तेल $110 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $112 के करीब। अमरीका में पेट्रोल 37% महंगा। यूरोप में डीजल $200 फी बैरल से ऊपर। बरतानिया और फ्रांस में ईंधन की कीमतें 30% बढ़ गई। ओपेक प्लस का मई में तेल की यौमिया पैदावार में 2,06,000 बैरल इजाफे का ऐलान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से तेल की बरामदात मुतासिर हैं। मार्केट पर नजर रखकर इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश जारी रखेंगे। ईरान और ओमान के आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाजों की महफूज नकलो हरकत के लिए मुज़ाकरात। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुमालिक में आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों की निगरानी के लिए मुआहिदा तय पाने का इम्कान। इराक का आबनाए हुर्मुज़ से टैंकर्स गुजारने की इजाजत पर ईरान से इजहार तशक्कुर। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब भी बंद करने की धमकी दे दी। कहा, व्हाइट हाउस ने अहमकाना गलती दोहराई तो आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। व्हाइट हाउस का ईरान के बारूदी सुरंगें बिछाने वाले 44 जहाजों को तबाह करने का दावा। कहा, ईरान को आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की मुलाकात। रेलवेज की मजमूई कारकर्दगी, इस्लाहात और मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफे पर तवज्जो दी जाए। रेलवे की काबिल एतमाद सफरी निज़ाम में तब्दीली के लिए इक़दामात को तेज किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेरे तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर का डिजिटल दौरा। मुख्तलिफ शोबों और सीटी स्कैन रूम का जायजा लिया। कैंसर अस्पताल के तामीराती काम को 3 शिफ्टों में मुकम्मल करने की हिदायत। कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 415 आसामियों की मंजूरी। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों पर रश बढ़ गया। हफ्ते के पहले दिन मेट्रो स्टेशंस और इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप्स पर लंबी कतारें। मेट्रो अमला शनाख्ती कार्ड देखकर मुफ्त टिकट देने लगा। शहरियों का हुकूमत से मजीद बसें चलाने का मुतालिबा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशन का दौरा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों के हमरा डेरा गुजरा से अनारकली स्टेशन तक सफर किया। कहा कि खुशी है, मुश्किल वक्त में पंजाब के आवाम के लिए बेहतरीन फैसले किए। शहरियों की तरफ से मुफ्त सफरी सहूलियात पर हुकूमत की तारीफ। लीबिया से इटली जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती बुहेरा रूम में डूब गई। पाकिस्तानियों समेत 70 से ज्यादा अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में तकरीबन 105 अफराद सवार थे। 32 अफराद को बचा लिया गया। खुशाब में लाहौर से मियांवाली जाने वाली ट्रेन एक बार फिर हादसे का शिकार। 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ट्रैक पर बहाली का काम जारी। चीनी वजीर खारजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों के तहफ़्फ़ुज़ का वाहिद हल फौरी जंगबंदी है। चीन हमेशा से मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए इलाकाई बहरानों के हल का हामी रहा। चीनी वजीर खारजा का रूसी वजीर खारजा से राब्ता। कहा, रूस के साथ ताउन जारी रखने और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें करने को तैयार हैं। रूसी वजीर खारजा ने कहा, अमरीका अल्टीमेटम मुस्तरद करके कशीदगी कम करने की कोशिशों में हिस्सा डाल सकता है। रूस और ईरान के वज़ीर खारजा का राब्ता, तनाज़े की सिफारती हल की कोशिशों पर जोर। रूसी वजीर खारजा ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर पेशरफ्त का जायजा। दोनों रहनुमाओं का अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। फ्रांस का इसराइल को मोहलिक हथियारों की सप्लाई रोकने का ऐलान। कहा, ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इसराइल को मोहलिक हथियार फराहम नहीं कर रहे।
नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर शदीद तनकीद के बाद इसराइली वजीर आजम ने चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से हटा दिया। उन्होंने 2 अरकान पार्लियामेंट को ज़हनी माजूर मराकशी कहा था।